भाई साहब क्या मैच था कल का। एक बार तो जान हलक में आ चुकी थी। मान गए अफगानिस्तान वालों, क्या टक्कर दी। लास्ट टाइम अंतिम तक मैच को लेके चले गए, मैच का पीछा नहीं छोड़ा। कल तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास नहीं हुआ, कोई ऐसी टीम पैदा नहीं हुई जो भारत के साथ दो दो सुपर ओवर खेल के जाए। लेकिन सुपर ओवर तो सुपर ओवर, पहला मैच तो टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर किया गया, वो सुपर ओवर भी टाई हो गया। अबे अविश्वसनीय था ना भाई, सुपर ओवर का भी सुपर ओवर हुआ और सब कुछ अविश्वसनीय था। उससे पहले मैंने कई जगह पढ़ा था, कई जगह कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, सुना था, वीडियोस देखा था कि भाई वड़ा पाव क्या T20 खेलेगा, इसका तो करियर खत्म हो चुका है, ये तो T20 खेलना नहीं जानता, इसको आता नहीं है, ये आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, इसको टीम में होना ही नहीं चाहिए, इसकी टीम में जरूरत नहीं है। भारत के किसी और को कैप्टन बना देना चाहिए। भारत के पास ओपनिंग पेयर के कई सारे ऑप्शंस है, किसी और से ओपनिंग करवानी चाहिए। और भाई ये सब सुन के आप मुझे गालियां मत देना, क्योंकि इतना इमेच्योर या फिर इतनी बेतुकी बातें मैं सोचूं ऐसा मैं नहीं हूँ। ये बात तो बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े कमेंटेटर, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों ने कही थी। पहले तो रोहित को टीम में खिलाया गया, इसके हक में नहीं थे। फिर रोहित शर्मा पहले 2 मैचेस के अंदर डक लेकर आ गए, यानी कि 0 लेकर आ गए। तो सभी लोगों ने कहा कि भैया रोहित तो आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, ये प्लेयर तो किसी भी काम का नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि दोस्तों किसी भी प्लेयर, किसी भी आदमी को 1-2 फेलियर से नहीं पहचान सकते, उसका टैलेंट नहीं पहचाना जा सकता। रोहित शर्मा 2 डक क्या लेकर आ गए। आप तो उनके टैलेंट, आप उनके क्वालिटी के ऊपर सवाल करने लग गए, भैया पहले तो आप में नहीं थे। लेकिन कल सभी के मुंह पर रोहित शर्मा ने चुप्पी थमा दी, सभी के मुंह के अंदर दही जमा दिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने 121 रन ठोके T20 के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया एक दिन से कोई स्टार नहीं बनता और एक दिन से कोई फ्लॉप नहीं होता, या फिर यूं कह सकते हैं एक पारी से कोई हिट नहीं होता और 1-2 पारी से कोई फ्लॉप नहीं होता। जो सब लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा को बाहर निकाल देना चाहिए, बूढ़ा बूढ़ा कहकर चिल्लाते थे, चिढ़ाते थे, लेकिन रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहा जाता है, ये रोहित शर्मा ने बखूबी करके दिखाया। 36 की उम्र, 272 दिन के हो चुके थे रोहित शर्मा, और बंदे ने T20 के अंदर सेंचुरी मारकर ये इतिहास बना दिया, सबकी आंखें खोल दी। सबसे उम्र दराज होते हुए T20 के अंदर इनके बल्ले से सेंचुरी आई है। और भाई रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह ने क्या गर्दा उड़ाया है भाई साहब, बंदे ने मेरा तो दिल ही जीत लिया। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों की टेंशन बढ़ा दी, या फिर मेरी टेंशन बढ़ा दी। आगे बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन जितना महान परफॉर्मेंस कल हुआ वो समझने के लिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। कहूं तो पहले दिन मैच जीतकर, दूसरे दिन मैच जीतकर, पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया चिन्ना स्वामी में पहुंचती है, तो मुझे तो लगा था कहीं ना कहीं टीम इंडिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। टीम इंडिया टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करती है। फिर मैंने सोचा भाई ये तो छोटा सा मैदान है और ऊपर से बॉलर ग्रेवयार्ड में यहाँ 200 रन तो टीम इंडिया आराम से मार देगी। लेकिन हमारी शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोगों ने 22 रन के ऊपर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसी के साथ जायसवाल भी वापस लौट कर चले गए थे। जिस तरीके से जायसवाल आउट हुए भाई, उनका तो समझ में आता है, वो ओपनिंग प्लेयर है, उनको ताबड़तोड़ होना भी पड़ता है, वो रन भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन रोज जायसवाल तो आउट हो गए। चलो वो इतना कोई खराब इंसिडेंट था नहीं हमारे लिए। जब दिमाग तो तब खराब हो गया जब विराट कोहली को पहली बॉल पर चांस लेकर कैच आउट होते हुए देखा। भैया ये बैकबोन है टीम इंडिया की, ये टीम इंडिया के लीडर है। जब लीडर ही आपका ऐसा करता है, या फिर जब किसी भी इंसान या फिर पशु पक्षी चाहे किसी की मान लो, जब बैकबोन ही टूट जाए तो वो आदमी किस काम का। और जब टीम इंडिया, किसी टीम का बैकबोन या सबसे पावरफुल हिटर ही आउट हो जाए तो वो टीम किस काम की भैया। और विराट कोहली के लिए तो कहा जाता है कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई एंकर नहीं है। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अंत में ये इतने विस्फोटक हो जाते हैं कि सबको लोहे के चने चबवा देते हैं अपनी बैटिंग से। लेकिन कल इनको क्या हो गया भैया, वो तो हमें समझ में नहीं आया। पहली बॉल पे आए, चांस लिया और अपना विकेट दे दिया। शिवम दुबे भी लगातार 2 मैचेस में ब्लॉकबस्टर बैटिंग करके आए थे। आखिरी T20 में ये फेलियर भी जस्टिफाई होता है। आगे T20 में कोई कितना ही कंसिस्टेंट खेलेगा। और संजू सैमसन, इनसे उम्मीदें तो काफी थी भैया, लेकिन मौका गंवा दिया। अब क्या ही बोलूं, एक ही तो मौका था, एक मौका कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। रोहित को तो 2-2 टक बनाकर आ रहे थे रोहित शर्मा तो।
खैर अब हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हम 22 पर 4 विकेट गंवा चुके थे। 11 ओवर तक रन बॉल पे नहीं चल पा रहे थे हम लोग। रोहित 34 में 28 बनाकर खड़े थे, तो वहीं रिंकू सिंह कुछ 23 में 30 रन बनाकर पहुंचे थे। मगर फिर क्या गेर बदला है भाई दोनों ने मिलकर के। जो वीडियो गेम, जो क्रिकेट के गेम्स के अंदर बैटिंग होती है ना भैया, वो बैटिंग होनी क्या तोड़ा है इसके बाद इन दोनों ने। किसी ओवर में 22, किसी ओवर में 23, आखिरी ओवर में तो हद पार कर दी भैया। 36 रन यार, वो बेचारे का बंदे का नाम जन्नत है, लेकिन उसे देखना तो जहनूब पड़ा था भैया। इतनी पिटाई की कि पूछो ही मत। अब आपको एक कमाल का इंसिडेंट दिखाता हूँ भैया। 15.5 ओवर में हमारा स्कोर 127 पर 4 था। वहीं 20 ओवर के अंदर 212 पर हमारा स्कोर क्या था, 4। यानी कि 85 ओवर के यानी कि 25 बॉल के अंदर 85 रन आखिरी 2.2 ओवर यानी कि 14 गेंदों के अंदर 64 रन उजाड़ के लिए थे हमने अफगानिस्तान वालों से। रिंकू और रोहित ने इतना मारा कि धुआं निकलने लग गया भैया। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि टीम इंडिया इतना बढ़िया कमबैक करेगी। हिटमैन से मतलब है 34 में 28 से सीधा 69 में 121 रन बना दिए भैया, जिसमें 8 छक्के 11 चौके। यार कमाल की बात है। फ्लैट विकेट पर ये अधिकतर जल्दी आउट हो जाते हैं, जहां पर कंडीशन टफ रहती है, कंडीशन बैटिंग के विरुद्ध रहती है, वहां पर भैया ये खेल के चले जाते हैं। अलग ही लेवल है भैया रोहित शर्मा की बैटिंग का, लेकिन यहाँ पर तो रिंकू सिंह भी नेक्स्ट लेवल की बैटिंग की है भैया। रिंकू सिंह ने पहले तो रोहित के साथ लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला, फिर अपना रुद्र रूप अपनाया और वहीं पर 39 गेंदों में 69 रन बना दिया भैया रिंकू सिंह ने। जहां पर हमारा स्कोर 22 पर था, 4 था, वहीं पर 212 पर भी 4 हो गया भैया। एक टाइम पे तो जब वो स्कोर दिख रहे थे, हमें ड्रीम कर रहे थे, वही स्कोर बन गया था भैया। जवाब में जब अफगानिस्तान की टीम उतरी तो वही उनकी पुरानी बीमारी। एक ओपनर तेजी से 50 रन जड़ता है, तो वहीं दूसरा ओपनर 130 के स्ट्राइक रेट से भी 50 नहीं जड़ पाता। कुछ ऐसा ही हुआ या फिर कुछ ऐसा ही किया। इब्राहिम ने टेस्ट इनिंग्स खेली, क्या गजब की स्टंपिंग की भैया संजू ने कल। भैया कल संजू की विकेट कीपिंग देखकर तो दिल खुश हो गया, या कह सकते हैं मजा ही आ गया। लेकिन भैया गुरबाज अच्छे खेले थे, मगर 50 के आगे नहीं टिक सके। नबी भी कमियों अच्छा रहा, नबी का भी, लेकिन नायक बने गुलबदन ने इतनी पिटाई की कि भारत को बैक फुट पर ला दिया। अंतिम ओवर तक बैटिंग की गुलबदन ने। मगर मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब भारत बैटिंग करता है तो वो पिच इतनी फ्रेंडली नहीं होती है, बैटिंग के लिए टफ होती है, लेकिन जब वहीं पर स्लो पिच होती है, जब वहीं पर अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरती है, तो वो पिच इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। उस पिच पर ताबड़तोड़ छक्के चौके लग रहे थे और अफगानिस्तान ने ताबड़तोड़ बैटिंग की भैया। ऐसा तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। वो तो भला हो मुकेश कुमार का, जो यॉर्कर लग गई और मैच टाई हो गया, बराबर हो गया, 212 इंडिया 212 पे अफगानिस्तान। फिर सुपर ओवर मुकेश कुमार ने अच्छी शुरुआत दी टीम इंडिया को, लेकिन फिर मैच बिगड़ गया। जवाब के अंदर रोहित शर्मा ने 17 रन का लक्ष्य ऑलमोस्ट चेज कर दिया। आखिरी में 2 रन बचे थे, एक गेंद में तभी को खुद को ही रिटायर कर दिया। भला हो रोहित शर्मा के कि उनको ये रूल याद था। फिर रिंकू सिंह की स्पीड से बच गए, मगर 1 रन के हार के कायदे के अनुसार एक ओवर सुपर ओवर होता है और वहां पर अपनी बैटिंग आई, जिसमें हम 11 रन नहीं बना सके। जवाब में गेंद आई रवि बिश्नोई के पास, एक युवा बॉलर के पास, जो कि एक्सीलेंट मूव था। और फिर रवि बिश्नोई ने मात्र 1 रन देकर अफगानिस्तान के 2 विकेट चटक कर वो मूव बना दिया, वो मैच पलट दिया टीम इंडिया का और एक स्टार बन गए थी रवि बिश्नोई। बॉलिंग के अंदर सरताज बन गए और ऐसे मूवमेंट अमूमन 10-15 साल में कभी देखने को मिलते हैं। मैं खुद किस्मत था कि मैंने इंडिया और अफगानिस्तान का मैच लाइव देखा था। ये क्या मूवमेंट था भैया, जिसके अंदर रोहित की सेंचुरी आती है, विराट की बेस्ट फील्डिंग आती है और वहीं पर रवि बिश्नोई जैसा युवा प्लेयर टीम को रोकता है सुपर ओवर के अंदर। 11 रन जैसा छोटा सा लक्ष्य चेज करने नहीं देता भैया। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पूरा मैच बता दिया। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।